दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में। दोस्तों आज की कहानी है मनीषा की। मनीषा हरियाणा की भिवानी की मनीषा की कहानी। 19 साल की लड़की जो कि एक नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती है। पढ़ाई के साथ साथ वो बच्चों को भी पढ़ाती है और अपना खर्चा भी निकालती है। रोज की तरह वो स्कूल जाती है। उस दिन भी 11 तारीख को स्कूल जाती है, लेकिन बोल के जाती है घर की को देर से आएगी, उसको नर्सिंग का फॉर्म भी अप्लाई करना है। और उसके बाद जो है कि लापता हो जाती है। परिवार परेशान हो जाता है और उसके बाद खोजबीन शुरू हो जाती है, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं चलता है। पुलिस जो है कि पुलिस के पास कंप्लेन होती है। 12 तारीख को कंप्लेन दर्ज होती है और उसके बाद जो है कि मनीषा की खोजबीन पुलिस शुरू करती है। 13 तारीख को एक किसान जो है कि आके पुलिस को सूचना देता है कि उसके खेत में एक डेड बॉडी है, लड़की की डेड बॉडी है। पुलिस जो है मनीषा के घर वालों को लेके जाती है और उसकी शिनाख्त करवाती है। शिनाख्त करने पे पता चलता है कि वो मनीषा ही है, जो कि अपने घर से रोज़ की तरह निकली थी, स्कूल गई थी, लेकिन नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई करने की बात कह के गई थी। उस दिन लेट आने की बात कह के गई थी, लेकिन उसका पता नहीं चलता है। और फिर उसको उसकी 13 तारीख को उसकी बॉडी मिलती है, वो भी अस्त व्यस्त अवस्था में। तमाम जो है कि वो कह सकते हैं कि उसका गला कटा हुआ था, उसकी आँखें नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसी हालत में उसकी बॉडी को देखने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। शुरू में मामला बताया जाता है कि हत्या का, बहुत बुरी तरीके से उसकी हत्या की गई है, लेकिन फिर उसके बाद कह सकते हैं कहानी में ट्विस्ट आता है और फिर जो है कि सामने बात आने लगती है खुदकुशी की। और खुदकुशी की बात आने लगती है जिस पे परिवार वालों को या फिर तमाम कह सकते हैं कि तमाम जिनके कानों में बात जाती है उनको भरोसा इस कहानी पे नहीं होता है। और तमाम लोग जो है कि प्रोटेस्ट करने लगते हैं, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होने लगती है। मनीषा को इंसाफ देने की बात होने लगती है। उसके गांव से लेके तमाम जगहों पे जो है कि तमाम दूर दूर से लोग आके इकट्ठा होने लगते हैं और प्रदर्शन होने लगता है। और तमाम महिलाएं और पुरुष जो है इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों प्रदर्शन करने की बहुत सारी वजहें हैं और बाद में आपको पहले बता दें 18 तारीख में एक फिर नोट जारी होता है, खुदकुशी का जो नोट कहते हैं, सुसाइड नोट जिसको बोल सकते हैं आप, तो वो जारी होता है पुलिस की तरफ से। कहा जाता है कि उसकी फ़ोटोकॉपी एक वायरल होती है और बताया जाता है कि उसने कीटनाशक खाया और जिस वजह से उसकी जान चली गई। तो इस पे बहुत सारे सवाल भी खड़े हो जाते हैं। सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर उसका सीसीटीवी फुटेज, पहला सवाल तो ये होता है कि जब परिवार सेम डेट में 11 तारीख को ही लेट रिपोर्ट लिखाने गया था, सीसीटीवी फुटेज चेक करने की बात कही थी, तो पुलिस द्वारा ये चीज़ें कार्रवाई क्यों नहीं की गई। शायद हो सकता है मनीषा, अगर पुलिस कार्रवाई करती तो मनीषा शायद आज ज़िंदा भी हो सकती थी। फिर उसके बाद जो जहाँ पे गई थी ना, जो कॉलेज था वहाँ का सीसीटीवी फुटेज, या फिर जहाँ से कीटनाशक उसने लिया था वहाँ का सीसीटीवी फुटेज, अब तो बहुत आसानी से चीज़ें देखी जा सकती हैं। अगर कोई एलिगेशन लग रहा है, कोई कह सकते हैं कि कोई बातें कही जा रहे हैं, तो उसका जो है कि प्रूफ भी होता है। कहीं कहीं कैमरे की वजह से जो बहुत सारे तथ्य सामने आने लगते हैं। और उसके बाद जो है कि ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं आती, लेकिन सुसाइड की बात आने लगती है, जिसका विरोध प्रदर्शन होने लगता है परिवार की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से। और इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, देश दुनिया में खबरें चली जाती हैं, तरह तरह से लोग कमेंट भी करने लगते हैं। बहुत सारे लोग सवाल इस पर उठाने लगते हैं। शुरुआत में पुलिस के ऊपर ही सवाल उठता है कि 11 तारीख में जब परिवार गया था तो फिर रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं हुई, खोजबीन क्यों नहीं शुरू हुई। और उसके बाद जो है कि अगर उसने सुसाइड किया है, कीटनाशक किया है, तो फिर उस दुकान का उसका सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। फिर अगर उसको आत्महत्या ही करनी थी तो वो फॉर्म भरने के बहाने वहाँ कॉलेज पे जाकर वहाँ से 500 मीटर दूर एक खेत में जाके ऐसा क्यों करेगी। वहाँ पे कोई सीसी नहीं बरामद की गई। और बहुत सारी जगहों पे जो बताया जा रहा है कि जानवर उसको नोचे हैं, या जो भी प्रशासन की तरफ से बातें बताई जा रही हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहाँ पे किस जानवर के निशान मिले, या बहुत सारे कह सकते हैं फॉरेंसिक एविडेंस भी होते हैं जो कि बारी बारी से सबके सामने रखने चाहिए। और कई बार चूँकि उसका पोस्टमार्टम भी होता है, जिसमें जो है कि, लेकिन बात वही है निकल कर सामने आती है, जो हत्या का आरोप लगाया जाता है परिवार की तरफ से और लोगों की तरफ से, उसकी पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है। और कहीं न कहीं सबका मानना है कि उसकी नृशंस हत्या की गई है और कहीं न कहीं ऑर्गन्स तस्करी का भी मामला हो सकता है। तो बहुत सारे इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तक
इसको सुसाइड, पुलिस सुसाइड ही मान के चल रही। इसमें तमाम लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि सस्पेंड अगर किया गया तो फिर अगर सुसाइड ही है, नॉर्मल चीज़ें हैं, तो फिर सस्पेंड करने की नौबत नहीं आती। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं खुल के सामने, लेकिन अभी तक इस केस का खुलासा नहीं हो सके कि आखिर मनीषा जो हंसती खेलती एक लड़की थी, जो पढ़ाई में काफ़ी होनहार थी, पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा भी निकाल रही थी, आगे एक मेडिकल ऑफिसर बनने की चाहत भी थी उसकी, आखिर उसको क्या हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसकी कह सकते हैं, इसकी जो कहानी है इसमें कहीं न कहीं बहुत सारा झोल है जो कि अभी किसी के सामने नहीं आया। फिलहाल आपको क्या लगता है, मनीषा सुसाइड कर सकती है? हालांकि परिवार वालों ने कहा, उसके पिता ने कहा कि वो सुसाइड नहीं कर सकती है कभी। बाद में दबाव में उन लोगों ने शायद इस चीज़ को माना भी, सोशल मीडिया पे जो आया, लेकिन उनको नहीं लगता था। आपको क्या लगता है, मनीषा ने सुसाइड किया है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है? गलत हुआ है तो पुलिस इसके लिए कितनी जिम्मेदार है और क्या होना चाहिए मनीषा के न्याय के लिए? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।